अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम वीक के फोरकास्ट के हवाले से हाजिर हैं और पिछले वीक के एनालिसिस के ऊपर और फोरकास्ट के ऊपर छोटी सी नज़र डाल लेते हैं ताकि पिछला वीक हमें याद रहे और कि किस तरह का उसके ऊपर ट्रेड सेटअप बना और हमने क्या फोरकास्ट किया था, क्या वो वैसा ही हुआ या उससे थोड़ा हट के या दूसरी तरह का कोई ट्रेड सेटअप बना। तो आपको याद होगा कि ये एक हमने ट्रायंगल लगाई थी पिछले से पिछले वीक। इसको हम यूज़ करते आ रहे हैं और उसके बारे में बताते चले आ रहे हैं कि मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तो यहाँ से ये बुलिश हो सकती थी। ठीक है? ये आज का फोरकास्ट देखने से पहले पिछला फोरकास्ट आप ज़रूर देखा करें क्योंकि वो एक लर्निंग का हिस्सा होता है और मार्केट के सेटअप को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसकी वजह ये होती है कि बार-बार हम बताते हैं कि आगे चलने के लिए हमें पीछे देखना होता है। पीछे जो गुज़र चुका होता है ना, एक दफ़ा उसके ऊपर नज़र हमें ज़रूर डालनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि मार्केट के अंदर किस तरह का सेटअप बना और उसके बारे में किस तरह का फ़ोरकास्ट किया गया, वैसा हुआ कि ना हुआ और मार्केट की जो चाल रही, जो स्ट्रक्चर रहा, वो किस तरह चेंज और तब्दील होता रहा, वो आपके ज़हन में होना चाहिए। जब आपको वो चीज़ें याद होंगी और ज़हन में होंगी, तो आगे चलना आपके लिए आसान रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं इसके है पिछले फ़ोरकास्ट के ऊपर कि मार्केट के अंदर हमने कहा था कि इस तरह का कोई सेटअप बन जाए, तो हम फिर इसके अंदर बाइंग देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप सब देख रहे हैं कि वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मार्केट ने इस तरह का सेटअप बनाया हो, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग की हो। तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की, तो सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा, साफ-सी बात है। और यहाँ हमने बताया था कि ये एक इसने बुलिश इनगल्फ किया हुआ था, तो मार्केट को एक छोटी-सी रिट्रेसमेंट यहाँ करनी चाहिए थी। मार्केट ने बिल्कुल भी ना की, ठीक है? वीक के अंदर हम अभी बात कर रहे हैं। इसके ऊपर भी बार-बार हम बताते थे कि ये एक यहाँ अगर मार्केट रुकती, तो यहाँ पर हमें रिजेक्शन चाहिए थी H1 में या M30 में, हमें हायर हाई चाहिए। तो जब तक हायर हाई नहीं होगा, हम बाय की तरफ नहीं बैठेंगे। ये रिजेक्शन लेने का एक तरीकाकार होता है। गिरती हुई मार्केट में आप बाय करना चाहते हैं, तो आपको रिजेक्शन का वेट करना चाहिए, हायर हाई का वेट करना चाहिए। जब तक हायर हाई नहीं होता, उसका मतलब आपकी बाय का ट्रेड सेटअप नहीं बना। आप सेल के ऊपर ही फोकस करेंगे और मार्केट के अंदर सेलिंग ही बरकरार रखेंगे। जी, अब देखें तो मार्केट इस ज़ोन को भी ब्रेक करके नीचे आ चुकी है। तो काफ़ी बड़ी सेलिंग हुई, पूरा वीक ही तकरीबन सेल में चलता रहा और बेहतरीन सेलिंग मार्केट सेलिंग की ट्रेड देती रही। अब जबकि ये वीक के अंदर ये क्लोजिंग हो चुकी है, तो हम मंथ को देखते हैं कि मंथ के अंदर किस तरह का हमें सेटअप नज़र आ रहा है। तो ये देखेंगे कि मंथ की भी क्लोजिंग हो रही है और मार्केट एक ऐसे ज़ोन के पास आ रही है, जहाँ से एक इसने बुलिश एनगल्फ लिया था और इन बुलिश एनगल्फ करने के बाद थोड़ा-सा मार्केट ऊपर गई और उधर से ही नीचे आ गई। अब हम उम्मीद कर सकते हैं ये फ़ोरकास्ट जो वीक का होता है ना, थोड़ा-सा बड़ा होता है, दूसरे फ़ोरकास्ट से हट के होता है। इसके लिए मार्केट को एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म चलना पड़ता है, फिर उसके बाद ही ये एक हमारे पास सेटअप बनते हैं। तो ये एक छोटा-सा सेटअप है इस जगह पर। अगर हम मंथ को देखें, तो हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट पर आने के बाद थोड़ी-सी रिजेक्शन कर दे, ठीक है ना? और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर रिजेक्शन का मतलब H1 में हायर हाई है। H1 में जब तक इस पॉइंट पर हायर हाई नहीं बनेगा, आप यहाँ से बाइंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर बन गया तो बाय में एक छोटी-सी रिट्रेसमेंट के लिए हम बैठेंगे, अगर ना बना तो हम सेल की ही तरफ फोकस करेंगे और मार्केट के अंदर सेल ही करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ से शायद हमें मिल जाए एक रिजेक्शन, क्योंकि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके देखेंगे,
कोई भी रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं की। और रिट्रेसमेंट लेने के लिए मार्केट को कोई ना कोई पॉइंट तो चाहिए ना, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो मंथ के अंदर देखें तो ये एक अच्छा पॉइंट हमारे सामने आ रहा है। इसी तरह हम देखते हैं अगर वीक के अंदर इसको जाके, तो वीक के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि ये एक पॉइंट है जहां से मार्केट ने हायर हाई एक बड़ा बाय का सेटअप बनाया था, और ये उसी बाय के जोन में अब मार्केट आने वाली है। तो ये वीक के हवाले से भी एक अच्छा जोन है, और मंथ के हवाले से भी, कि शायद हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन मिल सकती है। H1 में हमें हायर हाई यहाँ हो सकता है, अगर हो गया तो हम बाय में बैठेंगे रिट्रेसमेंट लेने के लिए, ना हुआ तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। अच्छा, एक तो ये इसका वीक के अंदर ये जोन है, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं लेती तो फिर मार्केट ये नीचे वाले जोन में आएगी। ये याद रखना, ये दो जोन है इसके पास, एक ये है, अगर वीक के ऊपर इस वीक में या 2-3 दिन में मंडे को या ट्यूसडे को आगे मार्केट यहाँ से एक नई रिट्रेसमेंट लेती तो फिर मुमकिन है यहाँ से सेल होकर इस जोन में आ जाए, फिर इस जोन से ये इसी जोन का दोबारा टेस्ट कर ले। ठीक है, ये बात हो रही है वीक की। और वीक के बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म सेटअप होते हैं, इसको बढ़ने के लिए कुछ दिन लग जाते हैं। तो वीक के अंदर हम देख रहे हैं एक हमारे पास ये जोन आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे, अगर यहाँ से नहीं मिलती तो फिर यहाँ से देखेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब बाय ढूंढते रहें, यहाँ से बैठे बाय ढूंढते रहें, यहाँ फिर यहाँ से बाइंग तलाश करें, ना मिले तो फिर यहाँ से बाइंग तलाश कर दें, यहाँ से सेल भी तो हमने करना है ना। ठीक है ना, अगर बाइंग नहीं मिलती तो उसका मतलब क्या है कि हमने सेल करना है, इसको यहाँ से भी सेल रखे यहाँ तक भी लाएंगे। बाइंग का सेटअप बनेगा तो हम बाइंग करेंगे, नहीं बना तो हम बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग का सेटअप रिट्रेसमेंट के लिए हमारे जहन में होना चाहिए, ये इस हवाले से बताया जाता है। ये नहीं है कि आप बैठ के बाइंग शुरू कर दें, या बस आपने कहा कि मैंने बाय बाय ही करना है, मैं सेल नहीं करूंगा, ये इस पॉइंट से बाय करूंगा फिर उस बाय करेंगे, और उस दूसरे पॉइंट से बाय करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आ, वो जब बनेगा तो हम बाय करेंगे, नहीं बनेगा तो हम सेल ही करेंगे। जी ओके, हो गया ये चीज। अब हम चलते हैं डे के अंदर। ये वीक, और वीक का लॉन्ग टर्म है। अगर यहाँ पर भी मार्केट नहीं रुकती तो फिर इसकी लो तक मार्केट आ सकती है, ये भी याद रखना। ये इसकी आखिर में आखिरी जो लो बचेगी वो ये ही है। तो ये अगले वीक में भी हो सकता है और 2 वीक में भी हो सकता है, यानी आली वाली मूवमेंट 2 हफ्ते में भी हो सकती है कि मार्केट शायद अपनी लो तक आ जाए। क्योंकि यहाँ से देखेंगे ना आप, ये एक इसने हायर हाई करके, अगर जो मेन इसका पॉइंट था वो ये लो है, और देखते हैं कि इस लो तक आने में मार्केट को कितना टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन ये सेटअप हमारे जेन में होना चाहिए। अब हम चलते हैं डे के अंदर। जी, डे में आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखें जो हमने वीक से पॉइंट उठाया है वो डे के अंदर भी मौजूद वही जोन आ रहा है। मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए यहाँ से देखें कि मार्केट गिर के काफी ज्यादा नीचे तक पहुंची हुई है, मुसलसल डे बाय डे ये गिरती रही है। इसने कोई भी रिट्रेसमेंट पूरे हफ्ते में नहीं की, तो मुमकिन है कि मार्केट ये जो अपनी अभी सपोर्ट को ब्रेक करके आ रही है, इस सपोर्ट का टेस्ट कर ले। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं शायद हमें कोई रिट्रेसमेंट यहाँ से मिल जाए या दूसरी जगह से मिल जाए। ये मैं एक पॉइंट एक सपोर्ट के पास लेवल लगा दिया है, तो इस सपोर्ट का टेस्ट करना अभी बाकी है। मार्केट को चाहिए कि इस सपोर्ट का टेस्ट करके फिर नीचे आए। तो इसके सेटअप के लिए बढ़ने के लिए ज़ाहिर बात है यहाँ से रिट्रेसमेंट ले ले, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी तो ये इस तक जाएगी ना। तो अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं लेती, हायर हाई का नहीं बनाती, तो वो वहां तक जाएगी नहीं। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि ये इसी पॉइंट पर आए और इधर से ही ये इसी सपोर्ट को जो जिसको ब्रेक करके अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, यहाँ पर जाए और दोबारा यहाँ से फिर सेल की तरफ आ जाए। तो ये डे के अंदर भी हमें एक अच्छा सेटअप मिल रहा है, ये भी मुमकिन है हमारे पास आ जाए। और जो दूसरा जो हमने पिछले फोरकास्ट किया था वो डे बाय डे माशाल्लाह आप चेक करते आए हैं और देखते आए हैं उसको, तो आपको पता है कि हम पिछले पूरे वीक 2 वीक से तकरीबन सेल में बैठे हुए हैं। मार्केट को 2 वीक में
सेल की ही तरफ मुसलसल हमने कहा था कि मार्केट के अंदर बाइंग ना करना, सेलिंग की ही तरफ देखना, सेल ही करना, बाय ना करना जब तक रिजेक्शन ना मिल जाए। तो देखें अगर आपने उसी चीज के ऊपर अमल किया, उन्हीं बातों को लेके आपने अमल किया, तो हमने कहा था कि मार्केट यहां से रिजेक्शन दे दे, मार्केट ने बिल्कुल भी नहीं दी। ठीक है, फिर हमने इस पॉइंट पर कहा था शायद हमें रिजेक्शन मिल जाए, तो बिल्कुल भी नहीं दी। जब तक रिजेक्शन नहीं मिली हम बाय में बैठे ही नहीं। ठीक है ना, जब हम बाय में नहीं बैठे तो हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ। हम सेल में ही बैठे रहे और सेल में ही फोकस करते रहे तो अच्छा ट्रेड सेटअप हमारे लिए बन के आते रहे और हम उसके ऊपर ट्रेड करते रहे। तो वैसा ही अभी भी याद रखना कि सेलिंग प्रेशर इसमें बहुत ज्यादा है मार्केट में। ठीक है ना, ये सेलिंग प्रेशर इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अब रिजेक्शन करेगी तो हम बाय करेंगे, अगर रिजेक्शन नहीं करती तो हम बाय की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अब चलते हैं हम H4 में, और H4 के हिसाब से अगर हम सेटअप देखते हैं तो ये जो नीचे वाले जोन है काफी बड़े हो चुके हैं, इनको मैं भी खत्म करता हूं ताकि अभी छोटा सा एक सेटअप हमारे सामने आ जाए। जी, ये अब देखें हम H4 में अभी आए हैं, तो H4 में आपको ये नजर आ रहा है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर रही। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसके बारे में हमने फोरकास्ट किए हुए हैं डेली के हवाले से। आप इनको वो वाले फोरकास्ट देख के इनके बारे में जान सकते हैं कि ये क्या चीज थी। तो हमने कहा था कि जब फ्राइडे वाले दिन हमने फोरकास्ट किया था मार्केट यहाँ कहीं थी, तो हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से दोबारा इस जोन का टेस्ट करे, तो यहाँ से हम दोबारा सेल करेंगे। जी याद है ना आप सबको? अगर नहीं याद तो फ्राइडे वाला फोरकास्ट देख लेना, आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये फिर मार्केट ने उसका टेस्ट किया, उसी जोन का टेस्ट किया और उधर से ही मार्केट सेल हो गई। ठीक है, तो इस अब इसको हम देखते हैं, तो देखें कि मार्केट ने जब यहां से सेल हुई है ऊपर सप्लाई जोन बना दिया है। जब ये नीचे गई है ना, तो ये सप्लाई जोन बना के अब नीचे जा चुकी है। तो अब इस सप्लाई जोन का ये दोबारा टेस्ट कर सकती है मार्केट, दोबारा टेस्ट करके इस सप्लाई जोन से नीचे मजीद चली जाएगी। ऊपर जो हमने जोन लगा निकाला था, ये रेजिस्टेंस मौजूद है यानी सपोर्ट है डे की, तो मार्केट देखें उसके पास ही ये सप्लाई जोन बना दिया है, उसके पास बिल्कुल सप्लाई जोन बना दिया है। तो मालूम हुआ कि अगर मार्केट इस सप्लाई जोन के पास आ जाती है तो ये भी मुमकिन है यहाँ थोड़ी सी स्पाइक लगा दे, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाए, यहाँ स्पाइक लगाने के बाद मार्केट फिर डाउन में चली जाए। तो इस तरह इन दोनों जोन को ही आप ज़हन में रखिएगा। H4 के हवाले से ये वाला पॉइंट, ये सप्लाई जोन, और इसके ऊपर ये एक रेजिस्टेंस डे की पड़ी हुई है। तो ऐसा मुमकिन होता है, कई दफा हम बता चुके हैं कि जब एक सप्लाई जोन और दूसरा उसके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस पड़ी हो तो मार्केट इन दोनों को भी टेस्ट कर सकती है, यहां से भी सेल हो सकती है और इसका भी टेस्ट कर सकती है, यानी ऊपर कोई स्पाइक लगाए और नीचे डाउन में मार्केट आ जाए। तो H4 के हवाले से ये चीज, ये पॉइंट हमारे लिए बेहतरीन है, अच्छा है सेलिंग का ऊपर से। और नीचे अगर मार्केट मजीद नीचे जाती है तो देखें वो ही जो जोन हमने डे में निकाला हुआ है वो हमारे पास पड़ा हुआ है, और यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो वो जोन तक जाने के लिए तकरीबन 300 पिप की मूवमेंट है, यानी 300 पिप की मूवमेंट मार्केट करेगी तो डे का जो और वीक का जो जोन है उस तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इसको हो सकता है मार्केट यहां से थोड़ी बहुत ही कोई रिट्रेसमेंट करे और इस जोन का इधर से ही टेस्ट कर ले। जी याद रखिएगा, इधर से ही टेस्ट करके फिर ये नीचे आ जाए। अगर इसने इसको टेस्ट करने के बाद नीचे आई, ये याद रखना, इसको टेस्ट करती है और टेस्ट करते हुए इसको ब्रेक कर जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देकर फिर इसको टेस्ट करने आती है, तो फिर यहां पर जो रिजेक्शन बनेगी ना, ये पावरफुल रिजेक्शन होगी। क्यों पावरफुल होगी? क्योंकि ये अपनी सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद फिर अपने एक डिमांड जोन पर आई। तो इस तरह का डिमांड जोन बहुत जबरदस्त डिमांड जोन बन जाता है। अब जबकि यहाँ पर रिजेक्शन हमें मिलेगी, ये रिजेक्शन पावरफुल होगी बहुत ज्यादा, और ये मार्केट को दूर तक ऊपर तक फेंक सकती है, ये वाली रिजेक्शन। ठीक है, ये रिजेक्शन शर्त है कि ये अपने इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद आके बने।
अगर इसको टेस्ट सिर्फ टेस्ट ही कर देती है, इधर से जाती है टेस्ट करने के बाद फिर इधर आती है, तो फिर ये वो वाले पावरफुल बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ से फिर H1 में एक रिजेक्शन जो हुई तो वो एक छोटी मोटी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी। तो इस तरह इसको याद रखिएगा। अगर ये डायरेक्ट यहाँ आ जाती है, दोनों चीजें ही मुमकिन है। यहाँ से भी ये पॉइंट लेने के बाद ऊपर रिवर्स लेने के बाद दोबारा ये इधर आ सकती है, या यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाए और फिर यहाँ पर हमें रिजेक्शन दे, तो फिर हम यहाँ से बाइंग करें तो ये एक अच्छे पॉइंट के लिए हम ऊपर की तरफ रिजेक्शन के लिए बैठेंगे। तो ये इस तरह अगर ये इसको ब्रेक कर देती है H4 के अंदर भी यहाँ नहीं रुकती मार्केट, याद रखिएगा H4 के अंदर भी अगर इसको नहीं यहाँ से पॉइंट बनाती या रेंज नहीं करती, क्योंकि मार्केट को गिरती हुई मार्केट को बाय करना थोड़ा सा बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो यहाँ पर अगर ये रिजेक्शन नहीं करती, कोई छोटी मोटी रेंज नहीं बनाती, तो यहाँ तक नहीं जाएगी, उससे पहले ही ये मजीद नीचे चली जाएगी। यहाँ से फिर मजीद नीचे वाला पॉइंट जो हमने बताया है वहां तक चली जाएगी। तो अब हम जरा H1 को देखते हैं कि H1 के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है। जी, ये H1 को आप देखें तो सेम टू सेम वही सिनेरियो बन रहे हैं कि यही वो सप्लाई जोन जो H4 के हवाले से थी, यही H1 के हिसाब से मौजूद है ऊपर। तो मार्केट अगर यहाँ से जाती है तो तब इसको हम यहाँ से सेल करेंगे। अगर इधर से नहीं जाती तो मजीद नीचे आती है, तो जो वीक का जोन नीचे हमने निकाला हुआ है, देखा हुआ है उसको, उससे फिर ये बाय में आती है इस जोन से, तो फिर यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए। ठीक है ना जी? तो मुझे उम्मीद है कि ये एक सेटअप आप समझ चुके होंगे, क्योंकि H1 का जो सेटअप बनेंगे ये स्लो स्लो करके बनते रहेंगे, स्लो स्लो करके बनते रहेंगे, और उनके ऊपर हम डे बाय डे फोरकास्ट कर रहे होते हैं। उनको समझना इतना मुश्किल नहीं होता, वो आप इजीली समझ जाते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम, क्योंकि वीक मंथ ये बड़े टाइम फ्रेम है, इनको समझना जरूरी है कि जब मार्केट चलती है तो बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट सेटअप जो बनाती है वो छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छे सेटअप बड़े बेहतरीन बनते हैं। तो मार्केट को जहां कहीं भी रुकना है तो बड़े पॉइंट पर रुकती है, बड़े एक पॉइंट पर रुकने के बाद मार्केट फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके कोई सेटअप बनाती है, तो हम उसके ऊपर बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो ये थे हमारे वीक के हवाले से फोरकास्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक भी कीजिएगा। और फोरकास्ट को ख़त्म करने से पहले हम एक नज़र थोड़ी सी न्यूज़ के ऊपर भी डाल लें, ताकि हमें पता होता है कि जो हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं, ये जिस सेटअप का हम वेट कर रहे होते हैं, वो बगैर न्यूज़ के नहीं बनता। तो मंडे वाले दिन ये एक अच्छी न्यूज़ है, दोनों ही 7 बजे। ये या इसलिए मैं कह रहा था मुमकिन है कि वहाँ पर हमें कोई रिजेक्शन वगैरह मिल जाए, क्योंकि इस तरह की जो रिजेक्शन वगैरह होती हैं या पुल बैक होते हैं, ये न्यूज़ के ऊपर ही होते हैं। तो आप देख रहे हैं मंडे वाले दिन जो न्यूज़ आ रही हैं, यूएसडी की दोनों न्यूज़ हैं, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, और फेड चेयर की जो पावेल की स्पीक है, ये भी मंडे वाले दिन है। तो इसलिए ये एक अच्छा सेटअप है, मार्केट यहाँ कहीं से हमें पुल बैक दे सकती है। तो इसी तरह चलते-चलते आगे आप जाकर देखेंगे जोल्ट्स की जो जॉब ओपनिंग न्यूज़ है, ये भी बड़ी अच्छी न्यूज़ होती है, आप सबको पता है इसके बारे में, ये भी मौजूद है। और इसके बाद जब नीचे जाएँगे आईएसएम सर्विस पीएमआई की भी एक दूसरी न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की भी न्यूज़ है। यानी अगले हफ्ते में हम देखें तो ये नीचे जो पड़ी हुई हैं, ये भी न्यूज़ हैं, अच्छी खासी न्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो यानी नेक्स्ट वीक के अंदर हमें एक अच्छे और बेहतरीन सेटअप मिल सकते हैं। उन सेटअप को हमने अपने ज़हन में रखना है, और इन सब चीज़ों को, न्यूज़ को सामने नज़र रखते हुए हम अपनी ट्रेड मैनेज करेंगे, देखेंगे, और इन सेटअप का हम वेट करेंगे, क्योंकि वीक के अंदर बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ हैं और गोल्ड के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। तो जो चीज़ें हमने यहाँ बयान की हैं, ये वाला ज़ोन और इससे नीचे वाला ज़ोन, तो मार्केट इनको अब टेस्ट कर सकती है, और यहाँ पर आकर हमें अच्छे से अच्छे सेटअप ये देख सकती है, और पुल बैक वगैरह हमें मिल सकते हैं इन न्यूज़ के ऊपर। ठीक है ना? तो इसलिए इन न्यूज़ को मद्देनज़र रखिएगा, और अपनी ट्रेडिंग को इन सेटअप के हवाले से मैनेज करके रखिएगा। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह जी।